आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन खास नज़र में आपका खैर मकदम है। यूपी इंतखाबात के पेश नज़र तमाम बड़ी और छोटी सियासतदान अपने आदत के मुताबिक फिर से झूठ का पलंदा लेकर अवामी जलसों में पहुंच रहे हैं। झूठों का गिरोह में अमित शाह पेश है। अभी एक जलसे से वो खिताब करते हुए कह रहे हैं, मित्रों, आज फिर से चुनाव के नगाड़े बजे हैं। मैं देखता हूं 5 साल तक जो लोग अपना घर पकड़कर बैठ गए थे वो नए कपड़े सिलाकर मैदान में आ गए हैं कि अब हमारी सरकार बनने वाली है। मैं एक हिसाब अखिलेश जी से मांगना चाहता हूं कि 5 साल में आप विदेश कितने दिन रहे, इसका हिसाब जरा लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की जनता को दे। ये तो वही बात हुई ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी हाँ, यूपी में हुकूमत आपकी है, मरकज भी आपका है, और उल्टा आप अपोजिशन से पूछ रहे हैं कि गुज़िश्ता 5 साल से कहां गए हुए थे जो अब आए हैं। बड़े ही शर्म की बात है। जो सवाल अपोजिशन को बीजेपी की योगी हुकूमत से पूछना चाहिए था, वही काम मोटा भाई करने लगे हैं। बीजेपी ने यूपी में हुकूमत तो बनाई मगर तरक्याती काम तो कुछ किया नहीं, सिवाय पुराने शहरों और इलाकों के नाम को बदलने का। अब इलेक्शन करीब है तो बीजेपी लीडरों के पास अवाम को जवाब देने के लिए भी कुछ नहीं है। इसीलिए इस तरह के सवालात करके अवाम को उलझाने की कोशिश की जा रही है। हर बार ऐसा ही होता है, जहन को भटकाकर दूसरी तरफ मोड़ना, अपनी गलती को छुपाने के लिए कोई बड़ा हादसा करवा देना बीजेपी लीडरों की आदत रही है। नाज़रीन, अब आप ही बताइए कि यूपी में योगी की हुकूमत है, कोरोना जैसे महामारी में भी आप ही की सरकार थी, मगर पूरी दुनिया ने सोशल मीडिया के जरिए देखा कि किस तरह गरीब मजदूर रोते बिलखते अपने अपने घरों को जा रहे थे। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों के रास्ते ही में मौत वाक़ई हो गई। आपको याद होगा कि यूपी और दिल्ली में काम कर रहे मजदूरों के लिए सवारी का कोई इंतजाम नहीं था। रेलगाड़ियां बंद करा दी गई थी, मगर बंगाल चुनाव की रैलियों में शिरकत करने के लिए रेलगाड़ियां रिजर्व करवाई गई और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से ट्रेनों में भर भर कर लोगों को बंगाल की रैली में ले गए। इन रैलियों में बीजेपी के तमाम बड़े लीडर, वुज़रा और दूसरे लोग शरीक थे। हालांकि कोरोना का दौर चल रहा था, लोग भूखे मर रहे थे, ना इनके पास खाना था और ना ही कोई इंतजाम। ऐसे हालत में मोदी ने 8,000 करोड़ रुपए के 2 जहाज खरीदे। इन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ा कि अवाम क्या सोचेगी। नाज़रीन, आप सबको याद होगा कि मगरबी बंगाल चुनाव के दौरान यूपी के तमाम वुज़रा और बीजेपी लीडर बंगाल में थे। यूपी के लोग मदद के लिए परेशान थे, मगर बीजेपी को इससे कोई सरोकार नहीं था। जाहिर सी बात है कि बीजेपी लीडरों को अवाम से कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ इख्तिदार के भूखे होते हैं। जी हाँ, बीजेपी लीडरों को हुकूमत चाहिए, इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। झूठ भी बोलेंगे, झूठों और जालिमों को अपनी पार्टी में भी लेंगे, मुजरिमीन की टोली को भी अपने साथ रखेंगे। जी नाज़रीन, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि कोरोना के दौर में जब मुल्क भर के लोग परेशान थे, उस वक्त बीजेपी लीडरान बंगाल चुनाव में रैली कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी यूपी को छोड़कर इन रैलियों में मसरूफ थे। नाज़रीन, आपको भी याद होगा कि जब योगी जी कोरोना में मुब्तला हो गए, तब वो बंगाल से वापस आए और काफ़ी दिन तक आराम में रहे। इन्हें यूपी की अवाम की कोई फिक्र नहीं थी। इस वक्त तमाम बड़ी सियासी पार्टियां और सियासी लीडरान डर के मारे अपने अपने घरों में छुपे हुए थे। अवाम की मदद के लिए इनके पास वक्त नहीं था और ना ही इनके पास माली मदद के लिए पैसे थे। जगह जगह सड़कें पर लाशें पड़ी थी, गंगा नदी में लाशें तीर रही थी, लोगों में दहशत का माहौल था। मिली और फलाही तंजीमें, इनमें सोनू सूद भी शामिल थे, जमकर काम किया और परेशान ज़्यादा लोगों की मदद की गई। ऐसे में अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हुकूमत ने सोनू सूद के खिलाफ कार्रवाई भी की। आपने देखा होगा कि हुकूमत ने सोनू सूद के पीछे ईडी को लगाया दिया, जिससे इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जी हाँ, बीजेपी हुकूमत की एक सबसे बड़ी कारकर्दगी यही है कि मुल्क में जब कोई हक की आवाज़ उठाए या फिर बीजेपी के काले करतूतों का पर्दाफाश करे,
तो हुकूमत की जांच एजेंसियां इनके पीछे पड़ जाती है। उस वक्त तक इन्हें चैन से बैठने नहीं दिया जाता जब तक कि इन्हें जेल न हो जाए या फिर अपनी कही हुई बातों से मुकर ना जाए। अब अमित शाह का अपोजिशन से ये सवाल कि कोरोना जैसी महामारी के दौर में कहां थे, किस कदर बेतुका है। गौर करने वाली बात है कि इस तरह के हेरा फेरी आखिर कब तक, यूपी की अवाम आखिर कब तक बीजेपी लीडरों की बातों में उलझे रहेगी। क्या हम बीजेपी और इसके दूसरे अलायंस पार्टियों के लीडरान को जवाब दे पाएंगे या फिर इनसे सवाल करने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं? अगर हाँ तो फिर कमर कस लीजिए और हालात का मुकाबले के लिए तैयार हो जाए। नाज़रीन, मिल्ली डाइजेस्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों अहबाब को शेयर करें और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करें।